नमस्कार। आज हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे जिसमें हमारा टॉपिक है सामान्य परिचय। झारखंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में से कौन सा भारतीय राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? मणिपुर। राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम है राजस्थान 1956, महाराष्ट्र 1960, हरियाणा 1966। जून माह में हैदराबाद, चेन्नई, भोपाल एवं दिल्ली में से कहाँ पर दिन की अवधि अधिकतम होगी? दिल्ली में। जब भारतीय मानक समय के यामोत्तर पर अर्धरात्रि है, एक स्थान पर सुबह का 6 बजता है, उस स्थान की अवस्थिति जिस यामोत्तर पर है वह है 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। यदि अरुणाचल प्रदेश में तिरप में सूर्योदय 5 बजे प्रातः होता है तो गुजरात में कांडला में सूर्योदय किस समय पर होगा? लगभग 7 बजे सुबह। भारत के राज्यों में से किसके 3 तरफ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं? त्रिपुरा। भारत का क्षेत्रफल संसार के क्षेत्रफल का 2.4% है, परंतु इसकी संपूर्ण मानव जाति की 17.5% जनसंख्या है। भारत विस्तृत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांशों तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतरों के मध्य। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम से। अगरतला, गांधीनगर, जबलपुर एवं उज्जैन नगरों में से कौन कर्क रेखा से निकटतम दूरी पर स्थित है? गांधीनगर। दिल्ली, कोलकाता, जोधपुर एवं नागपुर नगरों में से कौन सा कर्क रेखा के निकट है? कोलकाता। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पर। गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा? 2 घंटा। भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है? इलाहाबाद, नैनी से। भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच माध्य समय के बीच कितने समय का अंतर है? +5 घंटे 30 मिनट का। भारतीय मानक समय की यामोत्तर नहीं गुजरती है महाराष्ट्र से। भारत का सुदूरस्थ दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? बड़ा ग्रेट निकोबार में। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गौर माता, गुजरात में। हुंडरू प्रपात निर्मित है स्वर्ण रेखा अर्थात स्वर्ण रेखा नदी पर, झारखंड में। बेमनाद झील स्थित है केरल में। चिल्का झील स्थित है उड़ीसा में। हिमालय का विस्तार अराकानयोमा स्थित है म्यांमार में। बांग्लादेश की अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगने वाले भारतीय राज्य पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम हैं। भारत के राज्यों का कौन सा समूह पाकिस्तान से सीमा बनाता है? पंजाब, जम्मू एवं कश्मीर, राजस्थान तथा गुजरात। नेपाल के पड़ोसी राज्य हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल एवं सिक्किम। किस भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? अरुणाचल प्रदेश। भारत तथा पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी रेड क्लिफ रेखा द्वारा। भारत और चीन की उत्तर पूर्वी सीमा का सीमांकन कौन सी रेखा करती है? मैकमोहन रेखा। किसके द्वारा भारत श्रीलंका से अलग होता है? पाक जल डमरू मध्य से। उच्चावच आकृतियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बहते हुए सही क्रम है धौलाधर, जास्कर, लद्दाख, कराकोरम पर्वत श्रृंखला। भारत के किस राज्य की सीमा म्यांमार से उभयनिष्ठ नहीं है? असम। मेघालय, त्रिपुरा जैसे पूर्वोत्तर राज्यों से भी म्यांमार की सीमा उभयनिष्ठ नहीं है। भारत के किस पूर्वोत्तर प्रदेश की सीमाएं 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान एवं चीन से मिलती हैं? सिक्किम की। राज्यों के निर्माण के अनुसार सही आरोही क्रम है नागालैंड, मेघालय, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? फ्रांस। निम्न में से कौन सा देश क्षेत्रफल में भारत से बड़ा नहीं है? फ्रांस।
कौन सा देश भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है? बांग्लादेश। सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान बनाता है। अब हम भौतिक विभाजन पढ़ेंगे। भारत में जैव भौगोलिक मंडलों की संख्या 10। ये सुमेलित है: माउंट आबू, अरावली पहाड़ियाँ, कोडाई कनाल, पलनी पहाड़ियाँ, उटकमंड, नीलगिरी पहाड़ियाँ, शिमला, धौलाधार श्रेणी। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिमी हिमालय में होता है कम। हिमालय की चोटियों का पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम क्या है? नमचा बरवा, कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट और नंदा देवी। गोसाई थान, कामेत, नंदा देवी एवं त्रिशूल पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? गोसाई थान। शांत घाटी अवस्थित है केरल में। यह सही सुमेलित है। कौन सा दर्रा किस राज्य में स्थित है? रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश, बनिहाल दर्रा जम्मू एवं कश्मीर, नाथुला दर्रा सिक्किम, नीति दर्रा उत्तराखंड, सिपकीला हिमाचल प्रदेश, बामूला अरुणाचल प्रदेश, माना दर्रा उत्तराखंड, जैलेपुला दर्रा सिक्किम, मुलिंगला उत्तराखंड, लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में स्थित है। अब हम इनका पर्वतीय दर्रों का पश्चिम से पूरब की ओर सही क्रम में लगाएंगे। तो सबसे पहले नंबर पे पश्चिम से पूरब की ओर सबसे पहले आएगा सिपकीला, उसके बाद आएगा लिपुलेख, उसके बाद नाथुला, तीसरे नंबर पर नाथुला और चौथे नंबर पे बोमडिला आएगा। भारत में सबसे बड़ा हिमनद सियाचिन है। चौराबाड़ी ग्लेशियर स्थित है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। सही सुमेलित है। लोनार महाराष्ट्र में, नक्की राजस्थान में, कोलेरू आंध्र प्रदेश में, पुलिकट आंध्र प्रदेश एवं तमिलनाडु में। दंडकारण्य क्षेत्र अवस्थित है छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा में। पीर पंजाल श्रेणी पाई जाती है जम्मू एवं कश्मीर में। विंध्य, अरावली, शिवालिक एवं अन्नामलाई में से कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है? शिवालिक। भारत के प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार है तट से 12 समुद्री मील तक। सही सुमेलित है। सागर पुलिन और राज्य: दीघा सागर पश्चिम बंगाल, गोपालपुर सागर पुलिन उड़ीसा, कलांगुट गोवा, मरीना तमिलनाडु में स्थित है। भारत मुख्यतः कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है? 4। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में से हुई है, जिसमें से प्राचीनतम श्रेणी बृहत हिमालय श्रेणी है। कथन: हिमालयी मिट्टियों में से ह्यूमस प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। कारण: हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। कथन गलत किंतु कारण सही है। भारत का लगभग 30% क्षेत्र 3 राज्यों में समाहित है। ये 3 राज्य हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश एवं महाराष्ट्र। लघु हिमालय स्थित है शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में। माउंट एवरेस्ट कहाँ है? नेपाल में। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी K2 गॉडविन ऑस्टिन है। ऊंचाई का सही क्रम: सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, गॉडविन ऑस्टिन, उसके बाद कंचनजंगा है। नंदा देवी चोटी कुमायूं हिमालय का भाग है। उत्तराखंड में दून किसे कहा जाता है? संरचनात्मक घाटियों को। कौन अक्साई चिन्ह का भाग है? लद्दाख का पठार। गुरु शिखर पर्वत चोटी अवस्थित है राजस्थान में। सेवराय पहाड़ियाँ अवस्थित हैं तमिलनाडु में। कुल्लू घाटी जिन पर्वत श्रेणियों के बीच अवस्थित हैं वे हैं धौलाधर तथा पीर पंजाल। कोरी निवेश का जिस पर स्थित है वह है कच्छ का रण। केप कोमोरिन के नाम से जाना जाता है कन्याकुमारी को। सही सुमेलित है। बोमीडोला अरुणाचल प्रदेश, पालघाट केरल, भोरघाट महाराष्ट्र, डाफला अरुणाचल प्रदेश और जोजिला दर्रा कश्मीर में स्थित है। किंगरी विंगरी, नीति, सैलसाल और धर्मा उत्तराखंड के क्या हैं? दर्रे। शिवालिक श्रेणियों की ऊंचाई 850 से 1200 मीटर के मध्य है। कंचनजंगा, रुंडुन, गंगोत्री एवं केदारनाथ में सबसे बड़ा हिमनद है गंगोत्री। शिवालिक शैल समूह के दक्षिण में भामर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपद की स्थिति का। शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ सेनोजोइक युग में। नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है सतपुड़ा श्रेणियाँ।
भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं गोंडवाना लैंड। भारत के प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए पैलियोजोइक युग में छोटा नागपुर पठार एक अग्रगंभीर है। अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? मालवा का पठार। सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुड़ी। पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है नीलगिरी। मेघालय का पठार है प्रायद्वीपीय खंड का। अरब सागर के तल में मुंबई से पश्चिम दक्षिण पश्चिम में लगभग 455 किलोमीटर दूर खोजे गए एक नए 1505 मीटर ऊंचे पर्वत का नाम रखा गया रमन सागर पर्वत। भारत की तटरेखा की लंबाई। भारत की तटरेखा 7516 किलोमीटर लंबी है, जिसमें 5422 किलोमीटर मुख्य भूमि से, 132 किलोमीटर लक्षद्वीप से तथा 1962 किलोमीटर अंडमान निकोबार द्वीप समूह के तट हैं। भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में फैली है? अजंता, महाराष्ट्र में। किस राज्य का समुद्री तट सबसे अधिक लंबा है? गुजरात का। भारत में कितने राज्य तटरेखा से लगे हैं? 9। भारतवर्ष के पश्चिम तटीय शहरों का उत्तर से दक्षिण क्रम इस प्रकार है: जंजीरा, सिंधुदुर्ग, कन्नूर एवं नागरकोइल। महाराष्ट्र एवं कर्नाटक में पश्चिमी घाट कहलाते हैं सह्याद्री। इसी के साथ ही हमारी आज की ये क्लास समाप्त होती है। हमारी अगली क्लास कल होगी। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर व कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।